भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जो कि इनटेक 2025 में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं, मेरे भाई आप सभी को जानना लाजमी भी है। जितने भी हमारे बॉयज़ हैं भाई, जितनी भी गर्ल्स हैं, जो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो मेरे भाई 29 तारीख से फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका था। तो जितने भी भाइयों ने फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया है, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 10 के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, क्या होता है कि 29 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट था। 6 अप्रैल यानी कि आज बज चुके हैं 3:30 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो पढ़ते पढ़ते 4 बज जाएगा। तो मेरे भाई ये मान के चलिए कि आपका कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका नेवी में और कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला। इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य ये है कि आपको ये चीज़ मालूम चलती रहे कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, कितने लड़के हैं, कितने लड़कों के बीच में हमको फाइट करना है, ठीक है ना मेरे भाई। एक भाई योद्धा जब मैदान में उतरता है तो वो देखता है कि कितने सैनिक आए हुए हैं उससे लड़ने के लिए, तो मतलब वो तभी अपनी रणनीति बनाता है कि मुझे कैसे इनको मैनेज करना है। तो भाई आपकी रणनीति आपका पेपर है, ठीक है ना। तो आप योद्धा हो मेरे भाई, तो योद्धा कभी हारते नहीं। तो भाई आपको विजयी होना है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ज़्यादा बात ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि काफ़ी आपकी हेल्प मैं कर सकूं। आइए बात करते हैं नेवी एसएसआर का 29 तारीख से लेकर आज 3 तारीख तक। तो भाई इतना साइड प्रॉब्लम चली, काफ़ी सारे भाइयों का फॉर्म भी नहीं अप्लाई हो पाया जो कि परेशान हैं। और मेरे भाई साइड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। लेकिन साइड प्रॉब्लम होती है, अक्सर होती है। और एक चीज़ मैं बताऊं, साइड प्रॉब्लम किस लिए हो रही, क्योंकि अब 3 इनटेक की वैकेंसी एक साथ आई हुई है। तो मेरे भाई काफ़ी सारे लड़के जो हैं ना, वो नेवी को नहीं जानते थे, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ये मान के चलिए आपको कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई डेली का रेशियो कम से कम ना, मैंने उस दिन बताया कि 40 से 50 हज़ार। मेरे भाई ये मान के चलिए कि आपका टोटल 10 तारीख तक कितना फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ऐसे एक वैकेंसी आती थी नॉर्मल 2 से 2.5 लाख फॉर्म अप्लाई किया जाता था, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है ना। कोई मैं ये नहीं हूँ कि मैं नेवी का हेड हूँ या फिर नेवी मुझसे बताती है, लेकिन मेरे भाई एक अनुमान होता है, ठीक है ना कहीं अपने साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो ये समझ सकते हैं कि भाई आपका साथ है, ठीक। तो ये मान के चलिए कि डेली अगर मैं एक सपोज करूँ तो भाई अगर 25,000 फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो लगभग एक टोटल 10 तारीख तक का मैं 6 तारीख तक ले लूँ तो लगभग 1,80 हज़ार फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक अप्लाई हो चुका, क्योंकि 4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो 30 से 40 हज़ार फॉर्म 4-5 दिन में हो जाएगा। तो ये अनुमान लगा सकते हैं आप कि लगभग वही 2-2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई होगा। अब कई सारे भाई बोलेंगे कि यार तुम 2.5 लाख 3 लाख क्यों बोल रहे हो, तुमको क्या मालूम है। भाई देखो, एक अनुमान लगाया जा सकता है ना। अब आपका एक ये होगा ना कि मेरा 2.5 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया है, मुझे तैयारी किस लेवल की करनी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करता हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से भारतीय नौसेना एमआर का जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। 40 सॉल्व पेपर इसमें मिल जाएंगे, 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे 100% गारंटी के साथ। मेरे भाई बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स हैं 2025 को देखते हुए, 2025 की एमआर परीक्षा को देखते हुए। तो अगर आप नेवी एमआर की तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस सेट के बारे में खोज रहे हैं कि आखिर प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, भाई अगर आपकी इच्छा है तभी लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे प्रैक्टिस सेट्स आते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको ये मान चले नेवी एमआर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, 1 से लेकर 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हुए हैं, जैसे कि पेपर आता है सेम टू उस पैटर्न से। और मेरे भाई प्रैक्टिस सेट जैसे कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो गए, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जैसे कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है आप सभी लोग बताइएगा। बाकी सारे अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें। और 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब 40 दिन नहीं बचे एग्जाम के, ठीक है ना। तो 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब आप डेली लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। तो इसको अगर आपको परचेज करना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से आपको मिल जाएगा। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाइए और परचेज करिए जाके। जो भी प्रैक्टिस सेट का प्राइस हो, अगर आप उसमें एलिजिबल है लेने के लिए, तो आप मतलब आपके पास उतना पैसा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जारी हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें 40 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ और क्या मिलता है। मेरे भाई ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे फाइनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं आखिर फॉर्म वगैरह का। तो मेरे भाई जो भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, मतलब कि अगर आप रेशियो लगाते हैं कि 1 लाख के 1.5 लाख के ऊपर फॉर्म अप्लाई हो चुका है, तो आपको कंपटीशन इस लेवल का होना चाहिए कि आपको
बढ़िया तरीके से को तैयारी करनी है, डरना नहीं है भाई, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको एक सीट लेना है, आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए पढ़ना होगा। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि भैया ने बताया कि 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म, तो मतलब 2.5-3 लाख फॉर्म में आपको कंपटीशन करना है, ठीक है ना। ज़्यादा ही सोच के रखो, भले फॉर्म उसमें 10 फॉर्म अप्लाई हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए भाई 3 लाख में मुझे फाइट करना है। तो 3 लाख वाली मेहनत करोगे ना मेरे भाई, क्या आप 10, अगर आपको ये चीज़ मालूम चल जाएगी कि 5 लड़के ने फॉर्म अप्लाई किया नेवी का, तो फिर यार आप पढ़ाई नहीं करोगे। बट अगर आपको मालूम चलेगा 5 लाख लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप तैयारी अच्छे से करोगे। बाकी आप तैयारी कैसी कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो डेली अपडेट के लिए भाई नेवी का चैनल है, तो नेवी के जितने भी भाई हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।